हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लासेस में। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हमारा होने वाला है क्लास 3 और तीसरी वीडियो है ये हमारी ऐसे सीजीएल मैथ की, और ये सिंप्लीफिकेशन की आपकी लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके अंदर हम कर लेंगे हम कम से कम 6 से 7 टाइप और आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। पहली वीडियो में मैंने आपको कम से कम 5 या 6 टाइप करवा दी थी। देखो गाइस, क्वेश्चन आप कितने भी लगवा सकते हो, मुझसे पीडीएफ ले लो, मैसेज कर लो, इंस्टाग्राम मैसेज कर लो या नॉर्मल मैसेज कर लो, कमेंट कर दो, वहां से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी, जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चंस आप कितने भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो आपको इसमें बताना है, मैंने पिछली क्लास में भी छोड़ा यहीं से था कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसकी एक नॉर्मल ट्रिक बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन की करना क्या, देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, ऐसे ऐसे करके हमको दिया हुआ। तो हमको इसमें बताना है किस तरीके से करना है। पहली बात तो आप ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन है, 5 ये है, ये वाला तो ऐसे ही कट गया, ये वाला तो ऐसे ही कट गया, ये वाला आएगा ही नहीं, है ना। सिंपल सी बात है, ये वाला तो आएगा ही नहीं। अब हमको इनमें से बताना है। अब इनको किस तरीके से करेंगे, आपको क्या करना है, ये तो लिखा हुआ है ना 1/2, 1/3, 1/4, इन सबका एलसीएम ले लो। कितना आता है, 12 है ना, 12 ले लिया। इनको अब कट कर दो, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो 2 की पावर अब कितनी हो गई गाइस, 6, 3 की पावर हो गई 4, 4 की पावर हो गई 3, है ना, और 6 की पावर हो गई 2। ठीक है, 6 की पावर हो गई 2। तो अब आप देख लो ये कितना बनता है आपका, इसकी पावर 64, ये कितना होता है 81, राइट, ये कितना होता है 64, और ये हो गया 36। कौन सा बड़ा लग रहा है दोस्तों, जरा बताना मेरे को एक बार। मेरे को तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा लग रहा है मेरे को। तो जो ऑप्शन हो जाएगा जो आपका बड़ा था वो कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये ग्रेटर वाले पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, या आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। बाकी मैंने पिछली वीडियो में और अच्छी तरीके से करवाया था, अगर और किस तरीके से पूछा जाए तो वो कैसे कर सकते हैं, है ना। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, ये वाले टाइप देखते हो, अगर 1-2 क्वेश्चन हुए तो अगले टाइप पे चलते हैं ना। आइए दोस्तों, अब ये वाले टाइप देख लेते हैं आपकी बढ़िया तरीके से, है ना। इन क्वेश्चनों किस तरीके से किया जाता है। आपको एक चीज के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी ऐसे रूट में ये चीज दी जाए, यहां कर देता हूं, जब भी चीज जैसे कि यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो इसमें जब भी जो बाहर आता है एक ही पेयर बाहर आएगा आपका। ठीक है, इसमें 2 जीरो तो हमेशा 1 जीरो का बाहर आएगा 10, है ना। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास होता 4 जीरो, तो इसका कितना बाहर आता, सिर्फ 100 बाहर आता है ना, एक ही पेयर बाहर आता है। ये चीज आप ध्यान रखना ना, नॉर्मल सी बातें मतलब बता दी बस ऐसे ही करके। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें आप क्या सोल्व करोगे, इससे इसको बाहर निकालोगे तो कितना बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और प्लस का कितना है 44, इसके आगे लगा दिया रूट, प्लस का 4, और ये रूट, है ना, ऐसे चल रहा है। उसके बाद क्या है, अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया 144। 144 गाइस किसका होता है, 12 का। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते ना, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको 30 तक तो आपको किसी भी तरह, चाहे रट लो चाहे कैसे भी याद करो, 30 या 40 तक तो आपको अच्छी तरीके से याद करने ही करेंगे। अगर उससे ज्यादा कर सको तो और अच्छी बात है। क्यों आपको इतने 40 के स्कोर में बोल रहा हूं, आपको क्यों मैं 50 तक के बोल रहा हूं। एक बात बताओ, एक वैकेंसी है, ओके, एक वैकेंसी है और 10 बच्चे कंपटीशन के लिए है। ठीक है, तो क्यों आप ही को नौकरी मिले, है ना, ये भी तो बात है। क्यों आप ही को नौकरी मिले, उनको लोगों को क्यों नहीं मिलेगी नौकरी, है ना, क्योंकि आपने उनसे अलग किया है, आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, आपने अपनी नींद खराब करी है, आपने चीजें सीखी है ना, इसलिए आपको मिलेगी नौकरी। तो बस यही है कि हमेशा कुछ थोड़ा बड़ा करो, कुछ तो अलग करो, और बच्चों से भी थोड़ा हटके करो। कि अगर कोई 1 घंटा ज्यादा, अगर आप 1 घंटा वेस्ट करो ना, तो ये चीज समझ के चलो कि आपके आपसे निकल गए बंदे आगे। 1 घंटा किसी ने पढ़ लिया, जो घंटे पे आपने मस्ती करी है ना, वो 1 घंटे में किसी ने पढ़ के अपना कुछ कर लिया उसमें, है ना, एक चैप्टर निपटा दिया होगा। ये चीज सोच के चला करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 144, है ना, 144 किसका होता है गाइस, ये होता है 144 12 का। तो 4 + 12 कितना हो गया 16, और 16 का कितना निकल जाएगा 8। तो ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या आप क्रैक कर पाए थे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 12 बाहर आ जाएगा, 12 बाहर आ गया। ठीक है, 12 प्लस ये कितना हो गया 52, रूट लगा देंगे, प्लस 248। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका प्लस देख लो कितना हो गया 4 6, ये कितना हो गया 64, है ना, किसका हो गया ये 8 का, 8 बाहर आ जाएगा, 8 प्लस 248 रूट, फिर ये किसका हो जाएगा 256। 256 किसका होता है 16 का। क्या आप मेरे साथ एक चीज सीखना चाहोगे, मैं आपको छोटी सी 10 मुश्किल से 2-3 मिनट लूंगा, और आपको जहां तक के भी स्क्वायर होंगे ना, ये किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको एकदम से निकल जाए 68 का स्क्वायर, या फिर 78 का, 72 का, ऐसे ऐसे स्क्वायर अगर बताने तो आप किस तरीके से निकालोगे। चलो एक बार जल्दी से ना ये चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा अपने अगले टाइप पे स्टार्ट कर देंगे। पहले एक बार ये चीज समझ लेते हैं, हम इसी में आ गए हैं तो ये चीज समझ ही लेते हैं, है ना। हाँ चलिए, तो चलिए एक
छोटा सा बढ़िया सा 2 मिनट का अलग टॉपिक से हटके सिंप्लीफिकेशन में है, पर हटके मैंने ये टाइप इसमें जोड़ी नहीं थी। मैं सोचता अलग वीडियो में अच्छे से करा के स्क्वायर आपका क्यूब सब कुछ करा दूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं अगर किसी का हमको निकालना पड़ता है। मान लो हमको निकालना है 24 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो गाइस कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका क्या होता है? डबल मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा आपका डबल मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल है, वो क्या करना है, 4 है ना, इसका स्क्वायर बोलो, कितना हो गया 16, ठीक है, ऐसे लिखो 16। 2 का कितना हो गया 4। यहां पर हमेशा ये रखना कि 2 डिजिट ही आएगी। अगर इसका डिजिट 1 बन रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम ऐसे लिख करके लिखेंगे 0 4, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 8, और 8 दूनी इससे 2, ये 2 हो गया, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई दुगुनी कितने हो गए, 8 दूनी 16, तो 16 यहां नीचे लिख देना, 6 और 4 1 7 और 5, तो इसका 24 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 576, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक और अब किसका ले, 41 का ले लेते हैं, चलो 41 का ले लेते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख लेना, यही आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 0 1, 4 का कितना हो गया 1 6, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 0 8 1 8 6 1, ये इसका पाएगा, गारंटी दे दे रहा हूं मैं, ठीक है, बड़े तरीके से। एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा ले लेता हूं जो आपको भी लगे कि हाँ ये वाला आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 16 का ले रहा हूं, 16 का 6 6 36, 1 का स्क्वायर 0 1, 6 6 और 6 दूनी 12, 256 होता है बिल्कुल 16 का, है ना, अभी कह रहा था क्वेश्चन में, है ना। तो ये तरीके से 1 मिनट के लिए होगी मुश्किल से, और आपने स्क्वायर निकालने सीख लिया, किसी के भी निकालो। इस वाले टाइप पे आते हैं वो स्क्वायर, हमने आपके थोड़े बहुत खेलते हुए हमने आपको सिखा दिया थोड़े बहुत स्क्वायर, है ना, बाकी और भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं? एक बार देखना, क्या इस क्वेश्चन को, इसमें आपको बताना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने लिखे आपके, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको इन दोनों में बताना है कि सबसे छोटा कौन सा, इसमें बताना है, इसमें बताना है, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं? देखो एक बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता गाइस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होती है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा उनकी मल्टीप्लाई वो सबसे बड़ा होगा। कैसे? 16 दूनी 32, 15 80 77, सबसे छोटा कौन सा है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? ये सबसे छोटा ये हो गया। क्या आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे? आप देख लो, अगर मैं आपको इसका बेसिक लेके जाऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा। लेकिन इसमें सिंपल ट्रिक लग रही है। क्या ट्रिक है? आपको बस ये चीज ध्यान रखिए, दोनों रूट पे प्लस होना चाहिए बीच में, बस इस तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अगर सबसे बड़ा पूछ लेता तो सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है तो ये हो जाता। वैसे ही इस वाले करके देखो, 8 5 जा 40, 8 7 6 जा 42, 30 और ये हो गया आपका 22। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा लग रहा है अपना ये, तो ये आपका सबसे छोटा हो गया। क्या ये टाइप आपको समझ में आई, है ना, अच्छे तरीके से? चलेगा, आगे चलते हैं बड़े तरीके से। आ जाओ दोस्तों, अब इस वाली टाइप पे करते हैं, काफी इंपोर्टेंट टाइप है ये वाली, है ना, काफी इंपोर्टेंट टाइप है ये वाली, वी बोर्ड मास अपना। इसका 2 क्वेश्चन तो आपको गारंटी देखने को मिलेगा, जिसको आपको सोल्व करने में और काफी प्रॉब्लम भी होता है लोगों को, क्योंकि उनको समझ नहीं आता, या तो आलकस बोल सकते हैं, मन नहीं करता उनका, जब वो प्रैक्टिस करते हैं छोड़ देते हैं, पेपर में करेंगे तो पेपर में भी छोड़ ही देते हैं वो, ठीक है, ये सिंपल बात। तो इनको हम किस तरीके से करेंगे? वी बोर्ड मास का होता है, पहले होता है वी आपका वेनिकुलम बार, फिर आपके ब्रैकेट आती है, फिर ब्रैकेट सोल्व होती है। इसको हम ऐसे करके सोल्व किया जाता है, ठीक है। पहले वी वाला जो होगा वो सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट आपकी 3 तरह की ब्रैकेट होती है उनको सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, 3 ब्रैकेट होती है उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ऑफ मतलब जो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है ना, उससे पहले ये वाला ऑफ वाली मल्टीप्लाई, जैसे लिखा होता है ना 16 ऑफ 8, इस तरीके से। और मल्टीप्लाई में 2 होता तो पहले हम ये ऑफ सोल्व करेंगे, उसके बाद ये सोल्व करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर होता है आपका डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है आपका ऐड, फिर होता है माइनस। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये था आपका वी बोर्ड मास। चलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। वी वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिनके ऊपर बाहर लगे होंगे, उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं। प्लस में अगर प्लस माइनस का तो बाहर क्या आता है ब्रैकेट से ना, इस तरीके से थोड़ी कंफ्यूजन होगी, दूर हो जाएगी सारी की सारी। आ जाओ दोस्तों, अब वी बोर्ड मास अपना इस तरीके से सोल्व करते हैं, है ना। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं। अब मेरे को ये बताओ, ऑफ है डिवाइड है, पहले क्या सोल्व होगा? वी बोर्ड मास अपना याद करो, पहले क्या आता है? ऑफ आता है ना, फिर डिवाइड आता है ना। आप बताओ ना मेरे को, पहले डिवाइड आता है फिर ऑफ आता है ना, पहले सॉरी ऑफ आता है फिर डिवाइड आता है ना, बिल्कुल। तो पहले हमारा क्या होगा? ऑफ सोल्व होगा, तो क्या आएगा? 36 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करा कितना 18, अब इसका कितना आ गया 2, है ना। सिंपल ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई दे देता तो फिर इसका आंसर क्या बनता दोस्तों? इसका आंसर पहले फिर ये डिवाइड ये सोल्व होता, फिर मल्टीप्लाई करते हैं।
इस तरीके से सोल्व करता। अब ये वाला देखो आप, ये वाला क्या सोल्व होगा, पहले इसमें क्या हो रखा है, पहले ये वाली ऑफ सोल्व होगी, है ना, तो क्या लिख लेंगे 125 इंटू 6 डिवाइड 75 इंटू 2 150, राइट, ये आ गया आपका, है ना, 150 आपका ये बन जाएगा। अब क्या होगा इस, अब इसको पहले अब ये डिवाइड होगी फिर ये मल्टीप्लाई होगी, तो 125 इंटू 6, क्या मैं डिवाइड को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं डिवाइड को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका 5, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वी बोर्ड मार्क्स के आगे और चलते हैं, वी वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर वी अंदर ब्रैकेट थोड़ी क्वेश्चन भी लगेगी भारी सही, तो नॉर्मल सा बस आपको करवा दिया बेसिक सा कि बस आपको क्वेश्चन करवा दिया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बल्कि इसमें थोड़े से लेवल बढ़ जाता है कि ब्रैकेट थोड़ी ज्यादा दी जाती है और हमारे पास, क्योंकि अगर देखो सिंपल सी बात है, पेपर अगर आपका 1.5 घंटे का है, डेढ़ हाँ, अगर पेपर अगर 1.5 घंटे का है आपका, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लंबे वाले मिलेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन अगर 1 घंटे का मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल से मिलेंगे। अगर ये ऐसा, अगर आपको मैथ में, ये आपको जरूरी नहीं मैथ में ही आपको कर रही है, आपको रीजनिंग में भी अच्छा कर रही है, रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं ऐसे मैथमेटिकल जो आते हैं ना, बिल्कुल उसमें साइन चेंज करो, तो आपको स्पीड तो देगा। जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, जो चीज आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज पेपर में कहां पूछी जाएगी, तो ये चीज ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं ना वो चीज काम जरूर आ जाएगी। आप अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो लेकिन आप कुछ और भी चीजें कर रहे हो, कुछ और ट्राई कर रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि यार जैसे आप ऑनलाइन चीजों में हाथ पैर मारते हो, जैसे मान लो यूट्यूब पे आपने हाथ पैर वीडियो मारा, आपको एडिटिंग सीखी, कुछ और चीज सीखा, आप ये सोचोगे यार ये मेरे लाइफ में कहाँ काम आएगी। दोस्तों बहुत जगह काम आएगी। कभी भी हमेशा ना कुछ नया चीज सीखने को करा करो, है ना, कुछ भी अलग चीज सीखो, हमेशा वही नहीं रोज सुबह उठो पढ़ो फिर ये। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ अलग चीज भी कर पा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 घंटा कम सोने को मिल रहा है लेकिन अगर आप कुछ अच्छी चीज सीख पा रहे हो तो वो चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में यही नहीं कि आप सीधा पढ़ो नौकरी ले जाओ। ये चीज ऐसा बनो कि अगर आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो है, और आप पर ये ना सोच रहे हो मन में कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं आगे किसी को समझाऊंगा ये चीज, ये तो नौकरी आपके पास रखी हुई है गाइस, आप कभी भी ले जाओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो गाइस आगे चलते हैं आप। हाँ दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 माइनस की, है ना। अभी तो सोल्व कर लेते हैं। इसका आ गया 12, ठीक है, और नोट है कितना हो गया आपका 15, है ना। 15 माइनस का 12 कितना आ गया 3 आ गया। और अब इसको और उतार लेते हैं, 15 प्लस 12 माइनस का 3, और आपके पास क्या है 1/2 डिवाइड 72, ये ब्रैकेट में, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा, ये आपका बाहर निकल के आ जाएगा 9 और 15 24, 1/2 डिवाइड 72, ये इससे पहले कैंसिल हो गया 12 छिक्के 72। तो क्या आप इसको सोल्व कर पाए थे, क्या आप क्रैक कर पाए थे, कहां कंफ्यूजन हुई थी, क्या यहाँ पर बस यही आता है, ब्रैकेट्स यही होते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों उतना ही होगा। ये हमारी थोड़ी फास्ट सीरीज चल रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका लगभग 1 वीक के अंदर पूरा अर्थमेटिक और मैथ, चाहे मेरे को एक दिन में 5-5 वीडियो डालनी पड़ जाए, आप सीधा बैठो और लाइन वाइज अपनी, जब आपको टाइम मिले पूरी वीडियो देख के, आपको इंतजार ना करना पड़े अगले दिन का, है ना, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको कुछ ही 1-2 दिन के अंदर पूरी यूट्यूब पे शो होने लग जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था वी बोर्ड मास का। चलिए आइए दोस्तों अब इस वाले टाइप को देख लेते हैं एक बार, है ना। ये वाले टाइप आपको इनको सबको जोड़ना है। और एक चीज बता देता हूं आपको, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब हमको इन सबको जोड़ना है। क्या आप ऐसे तो नहीं जोड़ने की सोच रहे हो यार ये तो आसान है, ऐसे तो नहीं जोड़ने की कोशिश। अगर यहाँ 5 होते, फिर मतलब यही 5 होता है, 6 होते, फिर आप कैसे करते, क्या यही करते, इसमें टाइम लग जाता है ना। अगर आप ऐसे करते तो फिर वही वाली बात हो जाती है, आप में और दूसरों में अंतर क्या रहेगा। जो नए बच्चे आए हैं और आप इतने दिन सीख रहे हो या आपने 2 क्लास ले चुके हो, तो आप में और उनमें क्या अंतर है, अगर आप भी ऐसे करने लग जाओगे ना। तो ऐसे नहीं करना हमको, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमको करना कुछ अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, हाँ ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। आइए तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आपको इनमें क्या देखना है। ये देखो 4 हमारे पास कितने बार है, 4 टाइम्स है। ये हमारे पास कितने बार है, 3 बार है। ये 2 बार, ये 1 बार, है ना। हमको क्या करना है इसमें, ये देखना है आपको क्या करना है, आपको 4 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, जो भी जितने बार भी है ना उतनी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 4 4 16, 4 4 16, तो 6 यहां आ गया और कैरी फर्स्ट 1 यहां पर, ठीक है। अब 4 6 12 और 1 13, है ना, 1 13। उसके बाद क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। क्या 4936 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कैसा लगा,
आया समझ में? एक बार और देख लेते हैं, है ना, कैसे किया। जितने बार आपके 4 है ना उतने बार लिख लो। जितने बार 4 है 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है। अब इनकी मल्टीप्लाई इससे 4 4 16, 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी से भेज दिया, 4 12, 1 13, और 4 8 और 1 9, 4 एकम 4 और 1 4। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, मजा आ रहा है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं? वीडियो पॉज करो, एक बार खुद कोशिश करने के देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? ठीक है, चलिए गाइस सोल्व करते हैं। अगर जिसने पहली बार में सीख लिया ठीक है, तो हम दूसरी बार में हम फिर से आपको सिखा देंगे। क्या करना है आपको, इसमें कितने बार 5 है हमारे पास, 5 बार है ना। इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नॉर्मल 5 की मल्टीप्लाई इससे करनी। 5 5 25, 5 आ गया प्लस का 2, 5 4 20 और 2 22। ठीक है, 5 सीधा 15, 16 17 प्लस का 1, 5 10 और 1 11, 5 इन 5 और 6 6 1 7 2 5। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये वाला बिल्कुल मत करना कि यहाँ जोड़ते रहो तो उसमें टाइम लग जाएगा और काफी जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से कर लो, काफी आसानी से आप कर। हाँ तो दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? इस वाले टर्म को क्या आप सोल्व कर पा रहे हो? सोल्व भी कर पा रहे हो तो मेन बात है कितनी देर में आप सोल्व कर पा रहे हो, ये बताओ, है ना। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। अब ये देखो, पहले आपको ये 1/2 भूल जाना, पहले आपको ये चीज उठा लेना ना। इस तरीके से आप सोल्व कर लो। कितने बार आपके पास ये है, 5 बार है ना, ये 5 बार है, ये 4 बार है, ये कितने बार है, 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है ना। ये चीज आपको पता चल गई। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको मन में अंदर वैसे याद हो जाएगा। तो 5 1 5 कितना हो गया 5, है ना। 4 1 4 कितना हो गया 4, 3 1 3, 2 और 1। ये चीज आपका लिखा आ गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। अब आधा और आधा मिलकर कितना हो गया 1, आधा और आधा मिलकर कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और एक आधा हमारे पास बचा है, इसके साथ इसको जोड़ दो। कैसा लगा? कोई सा ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है ना। आज मैंने कंटिन्यू सही बताऊं ना, आज की तारीख है 28 तारीख को मैंने लगभग 3 वीडियोस में डाल चुका हूँ। ये वाली मिला के साथ तीसरी होगी जो मैंने बनाई है ना। तो आप सोच सकते हो गाइस, और मैं पढ़ भी रहा था, अपना मेरा पेपर भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं एक हफ्ते के अंदर पूरा मैथ जो सीजीएल का जो मैंने तैयारी करी थी, जैसे क्वेश्चनों से मैंने तैयारी करी थी, जहां से मैं पढ़ा हूं, मैं चाहता हूं कि आप वहीं से पढ़ लो। कुछ भी होता है गाइस, बिल्कुल बस आपको लगातार पढ़ना होता है ना। तो गाइस ये क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए गाइस आगे चलते हैं और टाइप देख लेते हैं। अगर होगा नहीं तो सिंप्लीफिकेशन, लगभग आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट है। वी बोर्ड मास करवा दिया, स्क्वायर रूट का अलग से देख लेंगे, और हमने नंबर ग्रेटर वाला भी देख लिया, स्मॉलेस्ट, हमने रूट वाले भी क्वेश्चन देख लिए, बार वाले भी क्वेश्चन देख लिए, पी के और वाले वो भी देख लिए, है ना। लगभग हमने जो भी सिंप्लीफिकेशन में आता है वो करवा लिया। बाकी इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, है ना, उसमें हम अच्छे तरीके से और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ, 1 2 टाइप होगी शायद, तो और करवा लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? ये अलग टाइप है, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो? मैं बताऊं तो स्मार्ट बोर्ड, पेन टैब सब कुछ है मेरे पास। वो ना मेरा पेन टैब मैं आपको लाके भी दिखाया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये देखो दोस्तों, पेन टैब सब कुछ है, स्मार्ट बोर्ड की भी है। पर मैं सही बताऊं ना, जो मैं तैयारी करता हूं, ये देखा होगा आपने मेरे हाथ में, है ना, ये पेन टैब है और लैपटॉप भी यहाँ पड़े हुए हैं, है ना। अगर मैं चाहूं तो नॉर्मल ऐसी वीडियो बना सकता हूं जो कि काफी वो रहेगी, लेकिन जो मैं ये वाली बोर्ड पे चाहता हूं ना, ये वाला एक्सपीरियंस मेरे को अलग ही लेवल का लगता है। इसलिए ना मेरे को स्मार्ट बोर्ड की वो जरूरत, क्योंकि मैं देखो स्मार्ट बोर्ड किस चीज के लिए है, आपका टाइम बचाने के लिए। वो पहले से सब कुछ पीडीएफ सेट करके रखते हैं, जल्दी हो जाता है। मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, मैं भी आपका पहले से लिख के रखता हूं, सोल्व हो जाता है, सिंपल सी बात है ना। तो बात वही है बस, और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो चीजें भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस चीज से बच्चों को समझ में आ रहा है तो ये चीज, और मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो इस चीज से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को क्या आप सोल्व कर पा रहे थे, है ना। वीडियो पोस्ट करिए कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, मैं बताता हूं आपको। इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है। देखो आपको क्या लिखना है, बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे का ऐसे आपको लिख लेना। अब मेरे को ये वाला तो बिल्कुल ऐसे चिपका देना, ये वाला बिल्कुल। अब यहाँ पर कितने 9 है, कितने भी 9 हो ना, उतने ही 0 लगा लो। इनका डिफरेंस देख लो, कितने का 7 का, माइनस कर दो, कितना आ गया 3 9 9 4। क्या ये ऑप्शन में मैच हो रहा है? क्या ये ऑप्शन में मैच हो रहा है? यहाँ 8 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ 8 हो जाएगा। इसने कैरी करा ना इसको, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप इसको मैच कर पा रहे थे?
ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार, है ना, वीडियो पॉज करके ये वाला करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिएगा इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, किस तरीके से इसको कर सकते हो। हाँ, इस तरीके को क्या करना है, पहले आपको 9 9 9 ऐसे उतार लेना है, उसके बाद कितने 9 है 3, तो 3 0 लगा देंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का, 4 का आ रहा है ना, माइनस का 4 कर देंगे। कितना आ गया? ये आपका आ गया 6 9 9 8 9 9। क्या आपको कोई सा ऑप्शन दिख रहा है क्या? 9 9 6 9 8 बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको सोल्व करवा दिया है। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम ये वाली क्लास भी बंद करेंगे, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन क्लासेस बंद नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ करेंगे और अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा करेंगे। ठीक है, अरे दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं भी थक चुका हूं थोड़ा सा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन इतना तो मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग आपका बहुत कुछ कंप्लीट करवा दिया सिंप्लीफिकेशन में, हर एक चीज कंप्लीट करवा दिया आपकी। बाकी कुछ और होगा तो वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या आप सोल्व कर पा रहे थे? देखना इस क्वेश्चन को है। अभी उस क्वेश्चन को क्या सोल्व किया जाएगा? 67 है, एज इट इज उतार लो। ठीक है, 2 9 है तो 2 0 उतार ली। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का, माइनस का 4, इधर प्लस का 4 है, कैंसिल हो गया है। कितना आंसर आया आपका? 670। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए थे ऐसे? ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। लगभग आपकी तीसरी वीडियो आएगी और सिंप्लीफिकेशन इसमें कंप्लीट है आपका। ठीक है, इतनी तेजी से लगभग आपकी सिंप्लीफिकेशन की 1 घंटे की वीडियो भी नहीं बनी होगी। पिछले वाली मैंने बनाई थी आधे घंटे की, और ये वाली भी आधे घंटे की बनी होगी, और उसमें आपका लगभग सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगला चैप्टर मैं लेने वाला हूं, अगला चैप्टर, हाँ अगला चैप्टर मैं लूंगा अपना परसेंटेज लेके चलेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा। और अब जो क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि उनमें क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसमें तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखना था, नॉर्मल सोल्व करना था, इसलिए क्वेश्चन लिखा नहीं। अब जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो यहाँ पर आपका प्रिंट हो या नीचे की तरफ आ रहा होगा क्वेश्चन, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। आप आराम से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत अच्छे साफ सुथरा बढ़िया क्वेश्चन लिखा होगा, मेरे जैसे गंदी राइटिंग में नहीं लिखा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके में डल जाएगा क्वेश्चन, अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ थैंक यू गाइस।